अब जो शुक्र है वो एक राशि में 30 दिन रहता है, 30 डेज। सूर्य 1 महीना, 1 मंथ। मंगल 2 मंथ्स, 2 महीने। और जब मंगल वक्री होता है तो एक राशि में 7 महीने भी रह सकता है, 2 to 7 मंथ्स। बुध का हमने बता दिया। बृहस्पति जो होता है एक राशि में 12 महीने रहता है, 12 मंथ्स। और शनि जो होता है एक राशि में 2.5 साल रहता है, और वक्री हो जाए तो थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। यानी कि एक पूरे राशि चक्र को शनि लगभग 29 से 30 वर्ष में पूरा करता है ज़ोडिएक को, जिसको कि चंद्रमा 30 दिन में कर लेगा। तो यदि किसी का लग्नेश चंद्र हो और दूसरे का शनि हो, दोनों की शादी हो जाए तो आप खुद ही सोच लीजिए कौन किसको खींचेगा। राहु और केतु दोनों 1.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं, यानी कि 1.5 साल। और राहु और केतु हमेशा उल्टे चलते हैं, वक्री चलते हैं। जब हम पंचांग की ओर चलेंगे तो आप क्या जानेंगे कि सूर्य, चंद्र और बृहस्पति या गुरु, चंद्रमा से तिथि निर्णय होता है कि आज पूर्णिमा है या अमावस्या है या कौन सी तिथि है। सूर्य से संक्रांति, हम कहते हैं मकर संक्रांति होगी, सूर्य मकर उसमें प्रवेश कर गया। जो सन साइन में जैसे महीने बदलते हैं वो सूर्य के उससे बदलते हैं। और जो हमारा वर्ष शुरू होता है संवत्सर जिसको बोलते हैं, संवत्सर के कॉन्सेप्ट पे हम थोड़ी देर पे आएंगे, वो बृहस्पति से जाना जाता है। जब बृहस्पति एक राशि से दूसरी राशि में जाता है तो नया संवत्सर जो है आरंभ होता है। अब हमने आपसे कहा था कि आपको बताएंगे कि शनि की साढ़ेसती क्या है। यह रहा शनि जो कि एक राशि में 2.5 वर्ष चलता है। जब शनि, अब चलने का क्या अर्थ है? देखिए, जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय शनि एक पर्टिकुलर राशि में बैठा हुआ था, परंतु आज के युग में और जन्म होने के बाद निरंतर वो चल रहा है। आज के समय में किस राशि में है उस पर शनि का फल आप पर निकलेगा। यह नहीं कि जन्म में जो बैठ गया बस वही व्यक्ति का भाग्य हो गया। वो मूल आइडिया लेने के लिए होता है। जैसे कि हमने कहा उसकी वृत्ति कैसे होगी, प्रवृत्ति कैसे होगी, प्रकृति कैसे होगी, शरीर की संरचना कैसे होगी, मूल रोग, हमने अगर कहा 6ठे घर में है रोग होगा, कब होगा रोग, यह जानने के लिए हमको देखना होगा कि वो आज के तिथि में शनि कहां चल रहा है। तो जब जब जो भी आपकी जन्म राशि है उससे एक राशि पहले में जब शनि प्रविष्ट करता है तो वो शनि की साढ़ेसती का आरंभ होता है, शुरुआत होती है। साढ़ेसती मतलब 7.5। पहले 2.5 साल इस राशि में शनि निकालेगा, दूसरे 2.5 साल आपकी जन्म राशि में निकालेगा, तीसरे 2.5 साल अगली राशि में निकालेगा। जब शनि जन्म राशि से पहले राशि में आया गोचर में
और जन्म राशि में आया और जन्म राशि की अगली राशि में आया, जब यहां से निकला तो हम कहते हैं साढ़े खत्म हो गई। क्लियर? जो भी जन्म राशि है, जब उससे पहली वाली राशि में शनि आएगा तो वो साढ़े का शुरुआत होगी। जब वो आपकी जन्म राशि में आ जाएगा, वो एकदम उसकी पराकाष्ठा होगी, पीक होगा। जब वो आपकी जन्म राशि से निकल जाएगा तो वो हम कहेंगे अगली राशि में से जाके चला जाएगा कि साढ़े खत्म हो गई। ये सिर्फ एक शनि की मूवमेंट है, शनि की गति है। इसका अर्थ ये नहीं है कि शनि आपके लिए बुरा हो गया, या शनि का बहुत भयंकर प्रभाव होने वाला है, या जीवन में रोग ही रोग, दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट। क्योंकि एक व्यक्ति के अंतराल में जीवन में लगभग 3 साढ़े उसके ऊपर आती है। 3 बार शनि ऐसे गुजरता है। वक्री हो तो 4 बार भी गुजर सकता है, किसी राशि में देर तक भी रुक सकता है। साढ़े जो है 9 साल की भी हो सकती है। और फिर पंडितों ने डराने के लिए एक वो भी बता दिया कि ढैया होती है जी, जन्म से 7वीं या अलग राशि पर आ जाए तो वो 2.5 वर्ष का शनि का अंतराल और भी ज्यादा परेशान करने वाला होगा। जब वैसे ही जीवन दुखों का घर है तो क्या शनि और क्या मंगल, कहीं भी बैठ जाएं, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। तो कभी भी शनि की साढ़े से ये नहीं है कि हम जाके वहां शनि मंदिर में तेल चढ़ाना शुरू कर दें और भगवान को ले तल्लो पकौड़े अपना सरसों का। क्या करना उनको सरसों के तेल से, सोचो, विचार करो। महाराज शनि को तेल से क्या लेना देना। ये पता नहीं कहां से प्रथा निकल आई कि शनि को तेल चढ़ा दो या शनि को वो कर दो। ठीक है, शनि एक ग्रह है, व्यक्ति ग्रहों के प्रति एक आस्था रख सकता है, पर मेरा ऐसा मानना है कि जब आपको कंपनी का सीईओ जानता हो तो जरूरी ये क्लर्कों से अपना दिमाग खपाना है। इनका इन्फ्लुएंस है, क्योंकि आपको वो क्या कहते हैं, डीआईजी डीजीपी जो भी जानता हो, केस लोकल थाने में ही जाएगा आपका। वहां का एसएचओ आपकी फेवर में होना जरूरी है। पर ऐसा नहीं कि ये ग्रह जो हैं हमारे भाग्य निर्माता हो गए, कि ये तय कर रहे हैं हमारे जीवन में कल को क्या होगा, परसों क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। फिर हम क्या कर रहे हैं? क्या हमारा कोई योगदान नहीं? जो हम अपने अंदर एक ब्रह्मांड लेकर पैदा हुए हैं, जिसको कि पिंडांड बोला गया है, वो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, तो वो क्या कर रहा है? उसकी कोई सत्ता नहीं, उसका कुछ लेना देना नहीं। एक व्यक्ति जाता है ज्योतिषी के पास, उसकी जन्म पत्री वो देखता है, कहता अरे आपकी जन्म कुंडली में बहुत पैसा लिखा है। तो वो कहता महाराज ऐसी तो कोई बात है नहीं, कुछ इतना धन है नहीं। कहता नहीं, मैं बता रहा हूं पैसा ही पैसा लिखा है, जरूर निश्चित रूप से आपकी जन्म कुंडली जो है पैसे से भरी हुई है। तो महाराज फिर बताइए यहां से निकाल के बैंक अकाउंट में कैसे डालूं? कि कुंडली में तो लिखी है, ठीक है, पर उसका मैं करूं क्या ना। कुंडली में तो बहुत कुछ लिखा रहता है, कुंडली में तो जो आप लिखोगे वही लिखा हुआ है। क्योंकि हर एक प्रिडिक्शन के पीछे 20 रीजंस हैं जो उसको नलीफाई कर देते हैं, जो उसको काट देते हैं। ये आप पर है कि आपने किस प्रिडिक्शन पर किस ढंग से विचार करना है। इसीलिए जो बहुत श्रेष्ठ बुद्धिजीवी हुए हैं ना इस संसार में, चाहे वो बुद्ध हुए हों चाहे गुरु नानक हुए हों, उन्होंने कहा जन्म पत्री इत्यादि पर भरोसा छोड़ दो। वो स्ट्रिक्टली अगेंस्ट थे इनके, क्योंकि जो चीज आपको क्षीण करे उसको अपनाकर क्या करेंगे? जीवन में उस चीज को अपनाया जाए जो बलवान करे। और मेरा यह शिविर लगाने का मूल कारण भी यही है, ताकि यदि आप समझ गए तो आप किसी दूसरे को राह भटकने से बचा पाएंगे। तो जब चंद्रमा से पहली, जहां मून राशि से जो चंद्र लग्न है उससे पहली वाली राशि में आता है तो साढ़े शुरू होती है, बीच में आता है तो पराकाष्ठा पर है, उसके बाद आता है तो खत्म होनी शुरू होती है। जब निकल जाता है तो शनि की साढ़े खत्म हो गई। एक राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुन के थर थर कांपने की जरूरत नहीं है। वो इतना डरा दिया जाता है कि शनि की साढ़े हुई, वो व्यक्ति रोड पे आ गया, कुछ उसका बचा नहीं, फिर वो ठीक हो गया। मानो तो सब कुछ है, मानो तो
कुछ भी नहीं है।